नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में आज तक ये स्थिति है कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण में जिन 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब नामों की स्क्रूटनी हो रही है, उस नाम वापस लिए जा सकते हैं। चुनाव 6 नवंबर को है और दूसरा चरण जिसका नामांकन का अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, वहां 11 नवंबर को चुनाव है, 14 नवंबर को परिणाम आना है। सीधी लड़ाई है बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रही है कि मुद्दों के आधार पर चुनाव को आगे बढ़ाया जाए। बिहार चुनाव की जब हम बात करते हैं तो बिहार में चुनाव के परिणाम पर जिन चीज़ों का सबसे ज़्यादा असर होता है वो चीज़ है जातिगत समीकरण। क्योंकि बिहार में जो गठबंधन की राजनीति है, उस गठबंधन की राजनीति के मूल में आप देखेंगे तो जाति का समीकरण ही है, न कि और कोई पहचान। लालू प्रसाद यादव के आरजेडी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो मुसलमान और यादवों की पार्टी है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पहचान ये है कि नीतीश कुमार ने पार्टी जब बनाया तो लव कुश की पार्टी मानी गई। फिर नीतीश कुमार ने अपने सोशल इंजीनियरिंग से आप कह सकते हैं कि अति पिछड़ा, महादलित वगैरह ग्रुप बनाया और उसकी राजनीति करते हैं। जीतन राम मांझी मुसहर समाज के नेता माने जाते हैं। रामविलास पासवान और चिराग पासवान का परिवार माना जाता है कि पासवानों के एक छत्र नेता हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि बिहार के चुनावी राजनीति में जाति का सर्वाधिक महत्व है। तो आज चूंकि हम मान के चलते हैं कि बिहार में सबसे बड़ी जो आबादी है वो दलितों की है। अति पिछड़ी जाति को अगर अलग कर दे तो फिर अति पिछड़ा सबसे बड़ा ब्लॉक है। तो दलितों की जो आबादी है उसमें पासवान जाति सबसे बड़ी माने बहुसंख्यक है, सबसे बड़ी आबादी है पासवानों की। और तुलनात्मक रूप से माने अनुसूचित जाति समुदाय की अन्य जातियों की तुलना में पासवान समाज, दुसाध समाज कहीं ना कहीं आप देखेंगे और सबसे बेहतर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इस मामलों में और सभी जातियों से बेहतर भी है, संख्या बल भी है, धन संपत्ति के मामले में भी आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली बेहतर है। जहां तक बात चूंकि अब तक टिकट का बंटवारा का है तो एनडीए ने 243 विधानसभा सीटों पर टिकट का बंटवारा कर दिया है। महागठबंधन की तरफ से अब तक असमंजस की स्थिति है। तो हम शुरुआत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि महागठबंधन की बात नहीं बल्कि पहले एनडीए का, कि एनडीए ने किस जाति समूह को कितनी टिकटें दी है। तो उसमें जो दलितों के लिए बिहार विधानसभा में 38 सीटें आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए 2 विधानसभा सीट आरक्षित है। तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन 38 विधानसभा सीटों में आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि एनडीए ने 12 उम्मीदवार बनाए हैं पासवान समाज से। 12 उम्मीदवार बनाए हैं पासवान समाज से 38 में। 10 रविदास समाज के उम्मीदवार हैं। मुसहर समाज से 9 उम्मीदवार बनाए गए हैं, मतलब 12 दुसाध जाति के, रविदास समाज से 10, मुसहर समाज से 9, तो 12, 10, 22, 9, 31। पासी समाज के 3 उम्मीदवार हैं। ठीक है, तो 31, 3, 34। धोबी समाज के 3 उम्मीदवार हैं, 37। और एक रजौली विधानसभा सीट से रजवार जाति के उम्मीदवार हैं जो लोजपा के उम्मीदवार हैं। तो हम जानते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं दुसाध जाति से। पासवान जाति से 12 सीटें एनडीए ने दिया है। लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग कितने परसेंट हो गए, लगभग 30% मानकर चलिए। 30%, जहां तक आबादी की बात है तो लगभग 20-22% आबादी है। दलितों में 25% मान के चलिए, 20 से 25 के बीच में पासवान समाज की आबादी है। तो उसमें लगभग 30% से ज़्यादा सीटें जो है दुसाध को जाति को एनडीए ने लड़ाया है। उसमें सबसे ज़्यादा सीट दिया है बीजेपी ने दुसाध जाति को। 12 में 7 सीटें, 7 पासवान समाज के लोग 7 सीटों पर बीजेपी से लड़ रहे हैं। 4 उम्मीदवार हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, चिराग पासवान की पार्टी से,
और एक उम्मीदवार केवल जदयू से है, नीतीश कुमार की पार्टी से। ठीक है, तो जानते हैं बारी बारी से। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं नीतीश कुमार की पार्टी से ही। नीतीश कुमार की पार्टी के महेश्वर हजारी ने नीतीश कुमार की पार्टी से उनको टिकट मिला है। ठीक है, और एक है, दूसरा उम्मीदवार है बीजेपी से बात करते हैं महेश पासवान को बीजेपी ने अगियाओं विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। अगियाओं जो कि भोजपुर जिले में पड़ता है, यहाँ से। ठीक है, इस विधानसभा सीट से बीजेपी ने, इनका मुकाबला जो है CPI-ML से होना है। महागठबंधन की तरफ से CPI-ML के सिटिंग MLA है अभी शिव प्रकाश रंजन। वैसे जब आम चुनाव हुआ था 2020 का, तो यहाँ से मनोज मंजिल जीते थे चुनाव, लेकिन उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो शिव प्रकाश रंजन वहां से जीते और इन्होंने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को हराया था। पिछली बार इस विधानसभा सीट पर JDU लड़ी थी, इस बार बीजेपी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं महेश पासवान। ठीक है, दूसरा विधानसभा सीट है रोसड़ा समस्तीपुर जिला में। ठीक है, समस्तीपुर जिला में रोसड़ा विधानसभा सीट से सिटिंग MLA हैं बीजेपी के वीरेंद्र पासवान जी। ठीक है, रोसड़ा से। ठीक है, यहाँ से रोसड़ा विधानसभा सीट में एक रोचक स्थिति है कि वहां पर रोसड़ा में कांग्रेस पार्टी ने BK रवि, एक IAS ऑफिसर को, रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, उनको टिकट दिया है BK रवि को। बीजेपी के उम्मीदवार हैं, मैंने बताया वीरेंद्र पासवान, सज्जन व्यक्ति है वीरेंद्र पासवान। ठीक है, इनको उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, रिटायर्ड IAS हैं, तमिलनाडु कैडर में रहे थे, तो इनको बनाया गया है उम्मीदवार BK रवि। उनके खिलाफ है वीरेंद्र पासवान, उनका मुकाबला होगा। और वहां पर CPI ने भी अपना उम्मीदवार लड़ा दिया है। ठीक है, तो ये एक विशेष बात है। इसके अलावा लखनदर पासवान को बीजेपी ने बनाया पातेपुर विधानसभा सीट से, वैशाली जिले में। ठीक है, पातेपुर से। उसके अलावा बीजेपी के चौथे उम्मीदवार है कृष्ण नंदन पासवान, हरसिद्धि विधानसभा सीट है पूर्वी चंपारण में। ठीक है, आपको याद होगा अभी वर्तमान में ये मंत्री भी हैं। जब पिछली बार सरकार में मंत्री बने थे तो ये रोए थे। ठीक है, कि इनके जैसे कार्यकर्ता को, मतलब इनकी उम्मीद नहीं रही होगी कि इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, तो भावुक हो गए थे। और इसके अलावा पीरपैंती से बीजेपी के उम्मीदवार थे, सिटिंग विधायक थे ललन पासवान, उनको बीजेपी ने इस बार बदल दिया है। वहां पर एक नए उम्मीदवार मुरारी पासवान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। पीरपैंती विधानसभा सीट भागलपुर जिले में पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा राजनगर विधानसभा सीट मधुबनी जिला में, वहां से रामप्रीत पासवान बीजेपी के सिटिंग MLA हैं, अभी मंत्री भी रहे हैं, कई बार के विधायक हैं, उनका टिकट इस बार कट गया है। और युवा नेता सुजीत पासवान को वहां से उम्मीदवार बनाया गया। छात्र नेता रहे हैं, विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम किया है सुजीत पासवान ने, तो सुजीत पासवान को राजनगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद सातवीं उम्मीदवार है बीजेपी की कविता देवी पासवान कोढ़ा विधानसभा सीट से। पिछली बार इन्होंने कांग्रेस पार्टी की पूनम कुमारी को हराया था, इस बार भी कांग्रेस के ही उम्मीदवार से मुकाबला इनका हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा 4 उम्मीदवार मैंने बताया लोक जनशक्ति पार्टी ने भी पासवान जाति से बनाए हैं। एक है विष्णुदेव पासवान, दरौली विधानसभा सीट गोपालगंज जिला में पड़ता है, वहां से इनका मुकाबला होना है सत्यदेव राम से, CPI-ML के उम्मीदवार। ठीक है, सीमांत मृणाल, ये चिराग पासवान के, सीमांत मृणाल जो है चिराग पासवान के भांजा हैं। ठीक है, भांजा हैं, सगे भांजा हैं, तो उनको गरखा विधानसभा सीट से बनाया गया है उम्मीदवार। गरखा सारण जिले में पड़ता है गरखा विधानसभा सीट। ठीक है, तो उनको बनाया है संजय पासवान बखरी विधानसभा सीट से। पिछली बार यहां CPI के सूर्यकांत पासवान चुनाव जीते हुए हैं, उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था बहुत ही 1000 से भी कम वोट से। ठीक है, तो उनके खिलाफ संजय पासवान उम्मीदवार बने हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, चिराग पासवान के काफी नजदीकी हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के भी काफी समर्पित रहे हैं, तो उनको बनाया है। चौथी सीट है श्यामदेव पासवान, बोध गया विधानसभा सीट से। पिछली बार वहां अभी सिटिंग MLA है RJD के कुमार सर्वजीत, सेकेंड पोजीशन था, बीजेपी लड़ी थी पिछली बार चुनाव वहां से। और बीजेपी के पूर्व सांसद हरि माझी विधानसभा चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे। ठीक है, तो उनके बदले ये सीट बीजेपी ने दिया लोजपा को,
ठीक है, बखरी बीजेपी ने दिया लोजपा को, गरखा वहां से जदयू के उम्मीदवार लड़े थे पिछली बार, और दरौली बीजेपी लड़ी थी, तो वो सीट ज्ञानचंद मांझी, तो वो सीट बीजेपी ने दिया इनको, चिराग पासवान को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 12 विधानसभा सीट है जहां पर कि एनडीए से दुसाध जाति के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगले दिन फिर किसी अन्य समीकरण के साथ पॉलिटिकल आइडिया से जुड़े रहिए। हम आपको अगले अंक में फिर अगले समीकरण के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।